हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लियर टू क्लियर में आपका स्वागत है। आज का विषय है खुद को अपडेट करना, खुद को आगे बढ़ाना। जैसे मुझ में क्या कमियां रह गई हैं उसको देखना और देख करके आगे बढ़ते जाना, निरंतरता एकदम समय के साथ एकदम बढ़ते जाना, बहाव। आज का इसी विषय पर चर्चा है। जैसे कि खुद को अपडेट करना का टाइटल का यही मतलब हुआ रखने का कि जीवन में जितने भी बाधाएं हैं उसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हम लोग के मोबाइल में कितने सारे ऐप्स रहते हैं, अगर उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे तो ऐप्स सही से चल नहीं पाएगा। चाहे मोबाइल ही है, उसको अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग होने लगेगा, तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेंगी। इसी तरह से हम लोग का जीवन भी है, अगर खुद को आप अपडेट नहीं करते हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कितने साथ आपके साथी होंगे वो आगे बढ़ चुके हैं किसी भी क्षेत्र में, जो उनका मन पसंदीदा क्षेत्र हो, मन का रुचने वाला सब मतलब क्षेत्र हो, उसमें वो आगे बढ़ जाएंगे। आप वहीं का वहीं रहेंगे। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद का ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की कमियां देख रहे हैं, उनमें एक कमी है, उसमें एक कमी है, मतलब कमियों देखना, बहुत तरह निगेटिविटी आप में चला आ रहा है, मतलब अंदर से आप सड़ रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि नदी देखे होंगे आप, नदी का पानी कितना निर्मल होता है एकदम। सुबह सुबह जाइए, एकदम एकदम सूर्य की किरणें आती हैं तो एकदम कितना आकर्षक लगता है दिखने में। तो ऐसे ही नदी हजारों साल पुरानी नदी है, मगर देखिए आज भी उसमें निर्मलता है, कोमलता है, निर्झर है, क्योंकि वो एकदम उसका बहाव में है, गति में है, वो रुक नहीं रही है। नदी का अपना गति है उसका निरंतर बहने का। अगर उसी नदी पर आप देखे होंगे कहीं डैम बना दिया जाए, कहीं बांध बना दिया जाए, तो अगर रोक दिया जाए पानी को, तो पानी उतना दूर का क्या होने लगेगा, तो पानी सड़ने लगेगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगा, पशु मरते हैं तो उसमें डैम है यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे, फिर दुर्गंधित फैलने लगेगा और पानी सड़ने लगेगा। ऐसे ही मान के चलिए एक तालाब है, देखे होंगे कहीं तालाब तीर्थ स्थल पर या कहीं और देखे होंगे तालाब का पानी कितना दिन से रहता है, एकदम पानी एकदम जम जाता है, उसमें काई लग जाता है, पानी सड़ने लगता है, एकदम बेकार हो जाता है। उसी पानी में नहाइएगा तो खुजली पैदा होगा, तरह तरह की मतलब बीमारियां शारीरिक पैदा होंगी। इसी तरह से हम लोग का भी जीवन में, अगर जीवन में खुद को अपडेट नहीं करेंगे, खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वही होगा जो होने वाला है। आप अपने अनुभव से, पिछले अनुभव से आप सीख चुके होंगे। मान के चलिए आपका एज होगा 25 साल, अगर आप 5 साल के अंदर में खुद को अपडेट नहीं किए होंगे पिछले 5 साल में, तो आप मालूम चला होगा कि आपका वर्तमान स्थिति अभी कैसा है। अभी वर्तमान स्थिति कैसा है आप भली भांति आप परिचित होंगे। अगर ऐसे ही अगर चलता रहे निरंतर, जैसे आप दिनचर्या आपका है, जैसे डेली का दिनचर्या है, जैसे आप वही मोबाइल में व्यस्तता, दोस्तों यारों में गपशप में व्यस्त हो रहे हैं, इधर उधर के मनोरंजन बिना मतलब के कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। आज इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, हर चीज़ का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। बस वही मतलब जितना एक सीमित दायरा है अपना, उसी में आप ठहरे हुए हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि एक तालाब में, छोटा सा तालाब में एक 2-4 मेढक थे। अब मेढक का दुनिया उतनी दूर में है, जैसे उसका, अगर उस मेढक को सोचता है कि इतने दूर में मेरा दुनिया है, इतने दूर में मैं कायम हूँ, इतना दूर में मेरा सारा संसार है, मगर उसी मेढक को आप ले जा करके आप समुद्र में छोड़ दें, नदी में छोड़ दें, तो वो फिर उसको क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा? वो मतलब कि टेंशन में आ जाएगा, अकबका जाएगा, सोचेगा अरे इतना बड़ा विशाल, मैं तो वहीं ठीक था, अपना कंफर्ट जोन में हूँ, जितना मैं सीमित दायरा में था। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आप समझिए कि भाग्यशाली हैं।
अगर जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं हो रही हैं तो समझिए कि आप मतलब कि मृत हो गए हैं। आपका जीवन जीने की कुछ समझ ही नहीं है, आप ऐसे ही हो गए हैं, ढेर हो गए हैं। तो भगवान कठिनाइयाँ इसलिए देते हैं कि तुम आगे बढ़ो। अगर जैसे कैसे हम लोग सोना को पिघला करके उसमें आकार दे देते हैं, कोई स्वर्ण का आभूषण बनाते हैं, जैसे कि लॉकेट बनाना है, अंगूठी बनाना है, उसको हम लोग आकार देते हैं। कितनी तरह से देखे होंगे आप कहीं दुकान पर, उसमें आकार पिघला करके उसमें आग में तपा करके फिर उसको बनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग का भगवान भी उसी तरह से करते हैं कि अगर आगे बढ़ने के लिए आपको बीच बीच में आपको मतलब जगाते रहेंगे, कुछ कुछ परेशानियां देते रहेंगे कि अब से आप जगिए, अब भी जगिए आप। मगर हम लोग क्या करते हैं, वही कंफर्ट जोन में कुछ परेशानियां आई, फिर सॉल्व हो गई, फिर वही पड़ जाते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग का जीवन चलते आता है। अगर अब भी आप अगर जीवन में नहीं सीखे हैं, कठिनाइयाँ आती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, मैं बार बार ये शब्द कह रहा हूँ क्योंकि आपको लगे, ऐसा महसूस हो कि आप आगे बढ़ने के लिए आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, आप उससे बढ़ें, उससे फेस करें और फिर देखिए जीवन जीने के आनंद आएगा। उसमें साथ साथ आप कुछ अच्छी बुक्स को शामिल करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जितने अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे विचार से जुड़ेंगे, हमें तो लगता है कि जितना कम से कम दोस्ती हो, मतलब लोगों से कम अटैचमेंट हो, क्योंकि लोग हैं एक अपने जोन में जी रहे हैं, अपना उनका जोन है, उनका कंफर्ट जोन है, उनका अपना दायरा है, उसमें वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। अगर उसके जीवन में आप शामिल होते हैं जैसे, तो आपका उनका गुण आप में आएगा, जो भी गुण है दुर्गुण है आप में आएगा, उनका उसमें ट्रांसफर होगा, यही जीवन चलते चला जाएगा। इसलिए जितना भी अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको सीमित दोस्त होते हैं, न के बराबर। एक दो हो गए बस, उतना है। मतलब बात को समझिएगा, जितने कम दोस्त रहेंगे तो उतने आप आगे बढ़ पाएंगे, खुद को समय देंगे, खुद को समझेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, अंदर डूबेंगे। उसके बाद जैसे कि ध्यान के कई फायदे हैं, जैसे कि आप अंदर जब मस्ती लेते हैं, आनंद लेते हैं, जब अंदर डूबते हैं खूब, तो आप एक जागरूकता पैदा होगी। आप कोई भी निर्णय देख करके लीजिएगा और एकदम सीमित आपका एकदम रहेगा, एकदम दायरा, यही मेरा जोन है, यही लक्ष्य है, इसी पर काम करेंगे। अब इधर उधर आपका माइंड नहीं जाएगा, डाइवर्ट नहीं होगा, कभी ये सोच रहे हैं, कभी ये करना है, कभी ऐसा सोचना है, कुछ नहीं होगा। अब एक लक्ष्य बनाएंगे तो उसी पर काम करिएगा, यही ध्यान का फायदा। आप में फोकस आएगा, आप में जागरूकता पैदा होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए धन्यवाद।